यीशु के नाम में we trust, we believe and we receive। आमीन। तशरीफ रखिए। उसी यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र हो आज के इस बाबरकत दिन के लिए, इस मंथ के लिए जो खुदा ने हमें दिया। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं ताकि और लोग भी आ सकें, पूरी खाली जगह फिल करें। उत्थे ना ही ले जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे भी आओ, को उत्थे ही हल्के बह जाते। दुआ करते रहे, खुदा हमें बड़ी बिल्डिंग में प्लेस करता है और फिर जो है ना ये हिलने जुलने वाला काम खत्म हो जाए। आमीन, हालेलुया। इनफैक्ट तो ये रहना चाहिए क्योंकि चर्च ग्रो करता रहे। हालेलुया। पर कई दफा चर्च पहले संडे ग्रो करता फिर श्रिंक होना शुरू हो जाता। पहले संडे जो है ना वो सब जो है ना बड़े जोश से आते हैं, अगले संडे पता नहीं की होता। वैसे मेरी समझ में नहीं बात की आती। फिर हम हर दफा होली कम्युनियन रख लें, उसकी जो है ना ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू कम नहीं है। ये टाइम की वजह से महीने में एक दफ़ा ही रखा जाता है। अदरवाइज तो आप डेली भी पाक शराकत में शरीक हो सकते हैं, क्योंकि हमने याद करना है कि हमारे लिए क्या हुआ, और वो हमें डेली याद करना। आप घरों में भी इसमें शरीक हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि चर्च में ही इसमें शरीक हों कि पासबान दुआ करेगा तो फिर ही ये शीरा और रोटी मसीह के बदन और खून में कन्वर्ट होगी। इट्स योर फेथ, ये आपका ईमान है। जब आप इसे लेते हैं तो जिस ईमान से आप इसे लेते हैं वो ईमान इसे कन्वर्ट करता है, वो ईमान इसे खून और बदन में तब्दील करता है। आमीन, हालेलुया। तो ये अच्छी बात है, हम दूसरे तौर पे मिलकर इसमें शरीक होते हैं एज ए चर्च, एज ए मसीह का बदन। लेकिन इंडिविजुअली एज ए फैमिली भी आप घरों में इसमें शरीक हो सकते हैं। आमीन। तो आज दिसंबर का पहला हफ्ता है, पहला संडे है। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि हम पूरी दुनिया में यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी ख़ास तौर पर दिसंबर के महीने में शुरू हो जाती है। अगरचे हर दिन हम उसके आने की खुशी मनाते हैं और उसके लिए शुक्रगुजार हैं, तो अभी चूँकि ये दिन मुकर्रर किया गया है, तो फिर जैसे ये महीना अभी शुरू ही होने वाला होता है तो हर तरफ सेलिब्रेशंस शुरू हो जाती हैं। आमीन। हम पर खुदा ने ये फजल किया कि इस दिसंबर में जो हमारी हकीकी सेलिब्रेशन होगी वो दुआ में टाइम स्पेंड करना होगा, शुक्रगुजारी में टाइम स्पेंड करना होगा। इसलिए दिसंबर के महीने में भी हमारी दुआया इबादत जारी है जो डेली है, जिसमें संडे भी शामिल है। 7:30 बजे से 9 बजे तक, अक्सर इससे ऊपर ही टाइम हो जाता है। तो हम दुआ में वक्त गुजारते रहेंगे खुदा उनके फजल से, क्योंकि खुदावन की हजूरी में वक्त गुजारना इससे खूबसूरत और कोई जगह नहीं। आमीन। और आप अपने घरों में भी मैं आपको इनकरेज करूँगा अभी से इस दिसंबर में आप सिर्फ खानों और शॉपिंग्स में अपने आप को बिज़ी ना कर लें। करें आप ये सारा कुछ, लेकिन खुदा का टाइम उसको देना है, उसके साथ जुड़े रहना है, दुआ में वक्त गुजारना है आपने। स्टडी करें। मैं जब भी कोई इवेंट आता है तो उसके ताल्लुक से जो बाइबल कहती है मैं उन दिनों में उसको स्टडी करता हूँ, उसको पढ़ता हूँ। मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ, जब हम यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं तो आप इन दिनों में यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से चारों इंजीली बयान उनकी स्टडी करें, उनको पढ़ें, उनके ताल्लुक से पैगामात सुने, उन पे मेडिटेट करें, उनको अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करें कि आपकी ज़िंदगी के साथ इसका क्या ताल्लुक है, क्योंकि ये हमारे लिए लिखा गया है। आमीन। ये तो ये हकीकत है कि यीशु मसीह ज़मीन पर इंसान बन के आए, लेकिन ये जो डिटेल्स दी गई हैं बाइबल मुकद्दस में, हर डिटेल में बहुत कुछ मौजूद है। आमीन। हर डिटेल में
जो तफसील दी गई है उसमें बहुत कुछ मौजूद है। खुदा का कलाम जिंदा है। जब भी आप इस पर गौर करना शुरू करेंगे आप इसमें से ज़िंदगी का तजुर्बा करेंगे। आमीन आमीन। खुदा का कलाम क्या है? जिंदा है। क्या है? जिंदा। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। और जब आप जिंदा चीज़ के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपको ज़िंदगी महसूस होती है। हालेलुया। इसलिए इब्लीस इससे दूर रखना चाहता है, जिंदगी के कलाम से इंसान को दूर रखना चाहता है। इसलिए इसकी मुखालफत बहुत ज़्यादा है। आपको और किसी किताब की मुखालफत नज़र नहीं आएगी जितनी बाइबल मुक़द्दस की नज़र आएगी, क्योंकि ये ज़िंदगी का कलाम है। इसके अगेंस्ट डार्कनेस है, तारीकी इस कलाम के अगेंस्ट है। इसलिए ये भी कहा जाता है ये तब्दील हो गई है, ये मनसूख हो गई है, जो कि इब्लीस का बहुत बड़ा झूठ है। खुदा ला तब्दील है, उसका कलाम भी ला तब्दील है। आमीन। खुदा नहीं बदलता, उसका कलाम भी नहीं बदलता। हालेलुया। अगर कुछ कलाम बदल जाए तो वो फिर खुदा का कलाम नहीं है। आमीन। खुदा तब्दील नहीं होता, हो उसका कलाम तब्दील हो जाए। हाँ, ये जरूर है, उसका कलाम तब्दील करता है। हालेलुया हालेलुया। सो इस जिंदगी के कलाम से जुड़े रहें ताकि आप जिंदगी का तजुर्बा करते हैं। हालेलुया। इस जिंदगी के कलाम से इब्लीस आपको दूर रखना चाहता है। इसलिए लोग कलाम नहीं सुनते, कलाम नहीं पढ़ते, कलाम में वक्त नहीं गुजारते। कलाम के वक्त जो है वो सो जाते हैं, कहीं चर्च जाना पसंद नहीं करते। कहते नहीं हर जगह खुदा है, जरूरत नहीं है चर्च जाने की, हम इधर ही मौजूद हैं, इधर ही काफी है। तो बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे हम, क्रिसमस के ताल्लुक से आज से सीखना शुरू करेंगे। यीशु मसीह की पैदाइश के वाक़यात पर गौर करना शुरू करेंगे ताकि इस महीने में हम इसमें और डेप्थ में जाए। आमीन। और ये सिर्फ मैंने नहीं करना कि मैं आपको संडे को सुनाऊँ, आपने भी घर में स्टडी करनी। आमीन। कौन कौन पढ़ेगा इन हवाला जात? हाथ ऊपर कर। जो पढ़ नहीं सकते वो सुने, जो पढ़ नहीं सकते वो सुने। आमीन। इस महीने में और तेज कर दें अपनी स्टडी को। एक अपने सामने चैलेंज रखें कि इस महीने में मैंने हर दिन ये ध्यान रखना है कि मैं दुनियावी चीज़ों में बिजी ना हो जाऊं। अगर आप बाहर में जाते हैं, कनेक्ट रहें, जुड़े रहें। हालेलुया हालेलुया। मत्ती की मार्फत अंजीली बयान उसका पहला बाब, तो पहली आयत से लेकर 16वीं आयत तक नसबनामा है, जिसमें बताया गया कि यीशु मसीह दाऊद की नस्ल से पैदा हुए। ये आप घर में जाके पढ़िएगा। इसकी रीज़न है, हमें खुदा हमारी हेल्प कर रहा है कि हम जान जाएं कि ऐसे ही नहीं जो है वो एकदम जो है वो यीशु मसीह आ गया बस ठीक है, किसी ने कह दिया और एक खुद से जो है वो तख्लीक नहीं हो गई। ये बात पूरी हिस्ट्री सपोर्ट करती है। आमीन। पूरी हिस्ट्री सपोर्ट करती है। और जो अदाद के माहिरीन हैं, इल्मो अदाद जो होता है, न्यूमरोलॉजी मेरा ख्याल उसको बोलते हैं, उसके जो स्कॉलर्स हैं वो हर नाम को जब बाइबल में से निकालते तो हर नाम का एक मीनिंग है और वो उसको सपोर्ट करता है। वो बहुत डीप स्टडी है, सपोर्ट करता है हर नाम जो है वो, जो यहाँ में इसमें नसबनामे में जिक्र आया। आमीन। जो स्टडी करना पसंद करते हैं, और हम सबको करना चाहिए, ज़रूर इंटरनेट पे जाएं और सुने, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो इतनी डिटेल स्टडी जो है वो शायद मुमकिन नहीं होगी। बाइबल स्टडी में मुमकिन हो सकती है। एक एक नाम को कैसे जोड़ा गया है, खुदा ने कैसे इसमें डेप्थ्स रखी। आमीन। तो किसी भी तरह झुटलाया नहीं जा सकता कि खुदा का कलाम जो है वो ऐसे बना दिया गया, इंसान ने खुद से तख्लीक कर लिया। 42 पुश्तों का जिक्र किया गया कि कैसे अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए,
फिर यहूदा से फारस और ज़ारा पैदा हुआ, और सो ऑन यूसुफ, और फिर यूसुफ से जिस्मानी तौर पर ज़मीनी नस्बनामा यहाँ पर फिट होता है कि यूसुफ अगरचे खुदावंद यीशु मसीह का जिस्मानी बाप नाम के लिहाज से था, एक्चुअली हिज फादर इज गॉड। आमीन। लेकिन एक नाम देने के लिए यूसुफ को मुकर्रर किया गया कि वो ज़मीन पर यीशु मसीह के बाप की जिम्मेदारी को पूरा करे, अगरचे वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ। आमीन। तो पूरा नस्बनामा ऐसे नहीं लिख दिया गया। कई लोग कहते हैं ये क्या है, हिंदी की लोड सी। नो, आप जब रूहुल कुद्स की मदद से इसको स्टडी करेंगे आपको बहुत कुछ इसमें से मिल जाएगा। सो हम नस्बनामा की तो स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। आप इसको पढ़िएगा ज़रूर। जो जिन्होंने बाइबल पढ़ी हुई है, जो बाइबल पढ़ते हैं, उनको समझ आएगी जब आप नस्बनामा भी पढ़ेंगे कैसे कनेक्ट हुआ हुआ है। हम 18वीं आयत से आज सीखेंगे चंद बातें। तो होते होते 42 पूछते हैं, और फिर लिखा है अब यीशु मसीह की पैदाइश किस तरह हुई। 18वीं आयत से यीशु मसीह की पैदाइश किस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला पाई। आमीन। बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रासबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। बचपन से हम ये हवाला सुन रहे हैं। थोड़ा सा इसको पीछे करने के बल तो बचपन से ये हवाला हम सुन रहे हैं। यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से यहाँ पर डिटेल दी गई है कैसे हुई कि जब मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले, इसका मतलब क्या है, जूइश जो यहूदी रवायत थी, जब मंगनी होती तो वो इतनी पक्की होती थी कि उसके बाद दोनों का जिस्मानी मिलाप के बगैर दोनों एक दूसरे के लिए हस्बैंड एंड वाइफ कंसीडर होते थे, और उस वक्त खानदान शादियां डिसाइड करते थे। कौन डिसाइड करता था? खानदान। और ये जिस तरह आज हमारा दौर है, उस वक्त आज लड़की वाले जहेज देते हैं, तब ऐसा नहीं था, लड़का जहेज देता था। और मंगनी के वक्त एक बड़ी रकम, मंगनी के वक्त लोगों की मौजूदगी में, खानदानों की मौजूदगी में एक बड़ी रकम लड़का लड़की के वालिद को देता, और ये जूइश हिस्ट्री के मुताबिक उस वक्त तक उसके वालिद के पास एज ए गारंटी रहती जब तक उसका वालिद मर नहीं जाता, और जब उसका वालिद मरता तो वही रकम उसकी बेटी को दे दी जाती थी। समझ आई आपको इस बात की? लड़का लड़की के वालिद को एक बड़ी रकम मंगनी के वक्त देता था, और वो उसके पास गारंटी के तौर पर रहती कि कहीं ये मेरी बेटी को छोड़ ना दे, और वो रकम उस वक्त तक उसके बाप के पास रहती जब तक वो मर नहीं जाता, और जब वो मर जाता तो वो रकम किसको दी जाती? बेटी को, जो लड़के ने पहले दी होती थी। तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। खुदा ने आदम को इससे पहले कि वो उसे बीवी देता, खुदा ने उसे काम दिया। आमीन। खुदा ने आदम को क्या दिया? काम दिया, और फिर उसे बीवी दी। और यहूदी कल्चर में, जो कि बाइबल का कल्चर है, और
हर जी शऊर फैमिली ये देखती है कि लड़का क्या करता है। शादी के वक्त जब डिसाइड किया जाता है तो क्या पूछा जाता है? लड़का क्या करता है। क्यों पूछा जाता है? इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए पूछा जाता है कि घर की सरबराही किसके हवाले है? लड़के के हवाले। किसके हवाले है? और कौन घर को आगे लेके जाएगा? किसकी जिम्मेदारी है? मर्द की। मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फीमेल। औरत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो फाइनेंसिस का बोझ उठाए। ये उसकी बाइबल के मुताबिक हरगिज़ जिम्मेदारी नहीं है। अगरचे वो अपने शौहर की हेल्प करती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? मर्द की। मर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपने खानदान के माली तमाम ज़रूरियात का बोझ उठाए, और जब वो इस काबिल हो गया है तो फिर उसकी शादी की जाए। आमीन आमीन। इसलिए जूइश हिस्ट्री में, जूइश रवायत में, और आई होप अभी तक यही होगा। अब तो हर बंदा ये यहूदियों के अलावा भी हम भी सोचते हैं, अगरचे हम जिस्मानी तौर पर यहूदी नहीं हैं, कि हम अपनी बेटी उस घर में दें जहाँ पर लड़का इस काबिल हो कि उसकी जिम्मेदारी ले सके। आमीन। और एज ए पेरेंट्स मैं यहाँ पर ये सिखाना चाहूँगा, कभी भी अपनी जिम्मेदारी पर अपने बच्चों की शादियाँ ना करें कि हम उनका बोझ उठा लेंगे। इट्स नॉट योर ड्यूटी। अगर आप उनका बोझ उठाएंगे, यकीन करें आपके बच्चे अभी इस काबिल नहीं हैं कि वो शादी के बाद और चैलेंजेस को फेस कर सके। अपने बच्चों को, लड़कों को इस काबिल बनाएं इससे पहले कि उनकी शादी करें, वो इस काबिल हों कि वो अकेले अपने बलबूते पर अपनी फैमिली को संभाल सके। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें इस काबिल बनाएं, उनकी तालीम और तरबियत के जरिए से, इल्म और हुनर के जरिए से उनको इस पॉइंट पर लेकर आए कि ऐसे किसी की बेटी को अपने घर में लाके मुश्किल में ना डाल दें। जितनी वो कॉन्फिडेंट अपने शोहर से पैसे लेने में या ज़रूरियात बताने में होगी, किसी और से नहीं होगी। अगर उसका ससुर काम करता है, उसकी सास काम करती है, तो शोहर वेला, तो वो उस तरह कॉन्फिडेंस से वो शोहर तो अपने माँ बाप से मांग लेगा, बीवी नहीं मांग सकेगी उनसे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो बाइबल मुकद्दस में आगाज ही से एक तरतीब बता दी गई है, बिफोर यू गेट अ वाइफ, इससे पहले कि आप शादी करें, आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप इस पॉइंट पर हों कि आप अपने खानदान की जिम्मेदारी को ले सकें, आप अपनी वाइफ को सेपरेटली रख सकें, उसके अखराजात पूरे कर सकें, आप इतने मैच्योर हों कि आप जिम्मेदारी ले सकें। अदरवाइज यू विल डिस्ट्रॉय योर फैमिली। बहुत सारे खानदान इस तरह परेशान हैं, बीवियां परेशान हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मसाइल हो रहे हैं, जॉइंट फैमिली में मसाइल हो रहे हैं। फिर वो माँ बाप से अगर बीवी मांगे तो कहते अपने बंदे नूं कह, असी तुहाडे जिम्मेदार, तेरा बंदा ते वेला, ते वेले दा विआह क्यों कीता तुसी? फिर वो ताने अपनी जिम्मेदारी, अपनी गलती के ताने भी उसकी वाइफ को देते हैं कि तेरा बंदा तो वेला है, उन्होंने कह, मैं सही कह रहा हूं? सो डोंट डू इट। यहां पर जब मंगनी हो जाती तो 6 महीने से 1 साल का वक्त होता, और इतना ही होना चाहिए, 6 महीने से 1 साल, इतना ही वक्त काफी होता है। उस दौरान लड़का वापस जाता, कोई मुलाकात नहीं होती थी, कोई चैटिंग नहीं होती थी, कोई फोन नंबर्स नहीं होते थे एक्सचेंज, कोई जो है ना वो गैदरिंग्स नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि प्योर रहने के लिए ये रखा जाता था, प्योर रहने के लिए रखा जाता था। आमीन। क्योंकि खुदा ने जिनसी ख्वाहिश इंसान के अंदर रखी है, लेकिन उस ख्वाहिश को शादी तक कंट्रोल में रखना ये खुदा हर इंसान से चाहता है कि वो सेल्फ कंट्रोल उसकी जिंदगी में
इतना हो कि शादी के दिन तक वो अपने आप को प्रिजर्व कर सके। आमीन आमीन, अपने आप को महफूज रख सके। क्योंकि अगर वो शादी से पहले सेल्फ कंट्रोल ज़ब्ते नफ्स में जिंदगी गुजार सकता है तो फिर वो शादी के बाद भी गुजार सकता है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हो गई है। आमीन। अगर कोई शादी से पहले अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता जिनसी ख्वाहिश पर, तो चांसेस हैं कि वो शादी के बाद भी गिर सकता है, क्योंकि उसने ये कंट्रोल नहीं सीखा जो कि खुदा ने डिजाइन किया है। खुदा ने इसलिए ये ख्वाहिश इंसान के अंदर रखी है। किसी ने सवाल किया खुदा से, खुदावन तू शादी के वक्त ही इस ख्वाहिश को एक्टिव करता, पहले क्यों की? तो खुदा ने उसे जवाब दिया, उसकी वजह यही है कि वो सेल्फ कंट्रोल करना सीखे। आमीन। वो खुद पर जब्त करना सीखे। और बाइबल मुकद्दस में मिसाल की किताब में लिखा है, जो शहर को मस्मार कर देता है उससे ज्यादा जोरावर वो है जिसका खुद पर कंट्रोल है। इतना बड़ा सेल्फ कंट्रोल का भेद है ये। खुद पर कंट्रोल करना इतना इंपॉर्टेंट है। आमीन हालेलुया। तो उस 6 महीने और 1 साल में मेल की जिम्मेदारी क्या होती कि वो जितना और पैसा दरकार होता, जितना और उसे इकट्ठा करना होता, वो करता ताकि शादी के दिन के लिए और उसके बाद उनके पास गुजर बसर करने के लिए हो। और 6 महीने बाद मेल को ये इजाजत होती कि जब मर्जी आके वो अपनी दुल्हन को ले जाए। इसलिए लिखा ना वो 10 कुंवारियों वाला कि दुल्हा किसी भी वक्त आ सकता है, लेकिन उसने आने में देर लगाई। 6 मंथ के बाद ये राइट था कि दुल्हा किसी भी टाइम जाए और अपनी दुल्हन को ले आए, और सेलिब्रेशन होती थी उस वक्त। आमीन हालेलुया। तो पहला पॉइंट यहाँ पर जो यीशु मसीह की पैदाइश से हम सीखते हैं, मेल्स लड़के तालीम हासिल करें, हुनर सीखें। सारी उम्र माँ बाप पे डिपेंड ना करते रहे। खुदा उनका शुक्र हो उन वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों के लिए खड़े हैं। और मैं अक्सर ये सोचता हूँ, वालिदैन बच्चों के लिए खड़े होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा फजल होगा उन बच्चों पर जो अपने वालिदैन के लिए खड़े हो सके, जो कि कम होता है। वालिदैन 8, 10, 2, 4, 5 बच्चों को संभाल लेते हैं, लेकिन ये 8, 10, 2, 4, 5 बच्चे वालिदैन को नहीं संभाल पाते। उन पे खास ये ग्रेस है। और मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात है जो अपने माँ बाप के लिए कुछ करने के काबिल हो जाए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ज़मीन पर, जो बच्चे अपने वालिदैन को संभालते हैं। कितना अजर है ज़मीन पर भी इसका। आप इसको मत सोचे कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। नो, हो सकता है आपको मुश्किल हो रही हो, लेकिन इसका बहुत बड़ा अजर है। खुदा की किंगडम में सोइंग एंड रीपिंग, बोना और काटना, ये जब तक ज़मीन कायम है ये माकूफ ना होगा। आमीन। जो कुछ आप किंगडम में बो रहे हैं आप उसका फल काटेंगे। हालेलुया। अपने माँ बाप की इज्जत कर, तो मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा, तेरा भला होगा, सलामती होगी। और कई लोग समझते हैं बच्चे शायद नहीं अब बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, और वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, अपने वालिदैन की इज्जत करना छोड़ देते हैं। किसी मुकाम पर चले जाएं तो वो उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। नो, बाइबल आपको इजाजत नहीं देती कि आप अपने वालिदैन के साथ किसी भी लेवल पर जाके बदतमीजी करें। आपको पता होना चाहिए आपने किसके साथ कैसे बात करनी है। आमीन। बी रिस्पेक्टफुल। अपने वालिदैन के ताल्लुक से अल्फाज का चुनाव करें। अल्फाज को चुनें कि आपने क्या अल्फाज इस्तेमाल करने, जब आपने उनसे गुफ्तगू करनी है, उनके बारे में गुफ्तगू करनी है। जब तक तो आपको नहीं पता था, लेकिन जब आपको पता चल गया, बी वेरी केयरफुल। एक ही वादा है जिसके साथ, एक ही हुक्म है जिसके साथ वादा है। 10 अहकामात में माँ बाप की इज्जत कर दो, तेरी उम्र दराज हो, बरकतें होंगी। हालेलुया। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। बड़ों की इज्जत करना सीखें। आमीन।
और अपने घरानों में लड़कों की तरबियत करना सीखें। लड़कों की तरबियत करना सीखें। बी केयरफुल। आपके बच्चों में से अगर कोई बेटी है, अब तो ऐसा नहीं होता लेकिन शायद अभी भी कुछ करते हो, बेटी है या बेटा है, उनको कमतर ना समझे किसी को। ध्यान रखें एज ए पेरेंट होते हुए। लेकिन चूंकि बेटे ने आगे जाके जिम्मेदारी लेनी है, उसने आगे जाके घर चलाना है, उसकी तरबियत शुरू से ही करें। उसको औरत की इज्जत करना सिखाएं। आमीन। एज ए हस्बैंड, एज ए फादर, जब आप अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करते हैं, जब आप अपनी वाइफ का ख्याल रखते हैं, आपके बेटे देख रहे हैं। जब आप अपनी वाइफ का ख्याल नहीं करते, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप गाली गलौज करते हैं, आप मारते कूटते हैं, या जो भी आप गलत काम करते हैं, आपका बेटा भी देख रहा है, वो भी यही करेगा। वो करेगा ऐसे। आप मत समझे कि आप जो कुछ कर रहे हैं ये आगे नहीं मुंतकिल हो रहा, ये होगा। माँ इस बात का ख्याल रखें वो अपनी बेटियों में क्या इम्पार्ट कर रही हैं, क्या वो अपने हस्बैंड की उस तरह रिस्पेक्ट कर रही हैं जिस तरह बाइबल कहती है। डरते रहो, रिस्पेक्ट, चूज योर वर्ड्स। अगर वो अपने हस्बैंड की इस तरह इज्जत नहीं करती, बेटियां नहीं करेंगी आगे जाके। जो मर्जी आप उनको सिखाते रहें, आपकी फिर क्या, इसीलिए फिर कहते हैं कि माँ ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। क्यों? क्योंकि माँ की जिंदगी से उसने ये सीखा। मैं ये नहीं कह रहा हर जो है वो वजह माँ ही होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है। वालिदैन जब आप मैच्योर हो गए तो देखें कि आपके वालिदैन पर बात जाएगी, आप कुछ भी करेंगे, चाहे उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया। मोस्ट प्रोबेबली उनका ये फॉल्ट होता है, जाने जाने में उनसे ये मिस्टेक्स हो रही होती हैं, वो ये गलतियां कर रहे होते हैं, चाहे वो फादर है चाहे वो मदर है, और उनको नहीं पता चल रहा होता कि ये उनके बच्चों में जा रहा है, क्योंकि 24 घंटे बच्चे उस माहौल में रह रहे हैं और वो देख रहे हैं, वो अपने वालिद को वॉच कर रहे हैं, वो अपनी वालदा को देख रहे हैं, और दे विल अडॉप्ट, और वो उस माहौल में से सीख कर आगे ग्रो कर रहे हैं और वो वही आगे लेके जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बच्चे सिर्फ बरकत नहीं है, ये जिम्मेदारी। आपने अपने घर का कैसा माहौल बनाया हुआ है, वही आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी नस्लों को वो माहौल दे रहे हैं। आपकी नस्लों ने वही माहौल आगे लेके जाना है। आमीन, आमीन। तो तरबियत करने के लिए जरूरी है हमारी तरबियत हुई हो। कोई बात नहीं अगर हम में मिस्टेक्स हैं, सीखें, सीखें। परफेक्शन कहीं पर नहीं है, आप सीखते जाएं और उनको दूर करते चले जाएं। खुदा हम पर इल्जाम नहीं लगाता, खुदा हम पर रिवील करता है, माफ करता है, जाहिर करता है और आजाद करता है। हालेलुया। खुदा नहीं चाहता कि हम जो अगर हमसे गलती हो गई तो वो हम पे हमें प्रीच करता रहे, उसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है। वो इसलिए आया कि हम आजाद हो जाएं। अगर आपसे कहीं गलतियां भी होती हैं, He is a God of forgiveness। वो माफ करने वाला और आजाद करने वाला खुदा है। हालेलुया। वो आपको माफ करेगा, वो आपको आजाद करेगा। आपने अगर माजी में ये किया है, माफी मांगे, इकरार करें और कहें, और अपने घर में ऐसा माहौल डेवलप करें कि आपके बच्चों को नजर आना शुरू हो जाए कि माय फादर माय मदर इज चेंज। मेरा माँ और मेरी माँ और मेरा बाप वो तब्दील हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो वही कल्चर आगे लेके जाएंगे। किसी को इजाजत ना दे कि वो आपके बच्चों की तरबियत में नेगेटिवली इंटरफेरेंस करे। मैंने अक्सर देखा है दादा दादी जो होते हैं वो कई दफा पोते पोतियों को कुछ कहने नहीं देते, नाना नानी भी। आप उन्होंने चंगी पैंटी लाई होंगी, आप उन्होंने साड़ी चंगी पैंटी लाई होंगी, सानू नहीं कुछ कहने देते। What is this? हाँ जी, ये क्या है? समझ आ रही मेरी बात?
को अलाउ ना करें। अपने माँ बाप के साथ अगर वो हयात हैं, बुजुर्ग हैं, रिस्पेक्टफुली बैठे साइड से, बच्चे के सामने ना शुरू हो जाओ, क्योंकि अगर आप बच्चों के सामने शुरू हो जाएंगे बच्चे भी नहीं इज्जत करेंगे। उनके साथ बैठे, उनसे बात करें कि देखें आपको खुद पता है, तुसी साढ़े माँ प्यो जे, असी तो नहीं तुहानू दसना, तुहानू आप ही पता। तो आपकी मेहरबानी है, आपने हमारी अच्छी तरबियत की है, हमारी हेल्प करें, हमारे लिए प्रॉब्लम ना बने। जब हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं आप हमारे साथ सपोर्टिव हों, हमारे साथ खड़े हों, रुकावट नहीं इन्होंने कुछ कहना। इसलिए बच्चे बड़े सियाने होंगे ने, वो भज के उधर ही जाते हैं जिधरों उन्होंने सपोर्ट मिले। हम भी ऐसे ही करते थे जब बच्चे थे, उसके पास भाग के जाना जिन्हें कभी कुछ नहीं कहना, तो जी कभी उन्हें कुछ कह देता हुए थे, फिर तो मैं होता था कि दुनिया ही खत्म होगी कि नहीं भी आज कुछ कहा। तो अभी तक हम फैमिली लाइफ पे बात कर रहे हैं। आमीन आमीन। देखिए, जब तक आपके घर का माहौल रूहानी नहीं होगा, आप दुआ को नहीं होंगे, कलाम पढ़ने वाले नहीं होंगे, कलाम पर अमल करने वाले नहीं होंगे, ये सारी बातें नहीं होनी, खुद ब खुद नहीं होनी। अगर आपने कुछ छोड़ना है तो कुछ अपनाना भी है ना। अगर आप दुआएं करेंगे, कलाम पढ़ेंगे, खुदा की इज्जत करेंगे, मोहब्बत में चलेंगे, कलाम की बाउंड्रीज में रहेंगे, तो ये चीज़ें आपके ख़ानदानों में डेवलप होंगी। लेकिन अगर आपके दो दो चेहरे होंगे, चर्च में आप कुछ और होंगे और घर में आप कुछ और होंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। आप एक दूसरे को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप खुदा को धोखा नहीं दे सकते। आमीन। यू कैन नॉट हाइड, आप कुछ भी उससे छुपा नहीं सकते। अगर मैं पाताल में चला जाऊं तो तू वहां भी है, अगर मैं पंख लगाकर आसमान पर चला जाऊं तो तू वहां भी है। यू कैन नॉट हाइड, आप छुप नहीं सकते। सो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ऐसा नमूना बने अपने बच्चों के लिए कि उनके बच्चे उनको जब देखें तो वो खुदावंद की तरफ राग़िब हों। बच्चों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने माँ बाप की इज्जत करें। आमीन। अपने घर के माहौल को स्पिरिचुअल बनाएं ताकि आपकी नस्लें रूहानी हों और बरकत ट्रांसफर हो। हालेलुया। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ होगी तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला पाई। तो इससे पहले कि शादी हो, मंगनी हुई, और मंगनी के दरमियानी अरसा में, इवन मंगनी के टाइम एक बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र की जाती, दी जाती लड़की के बाप को एज ए गारंटी, और ये इस बात का सबूत था कि लड़का अब इस काबिल है कि उसकी शादी की जाए। आमीन। तो अगर आपका लड़का काम नहीं करता, निखट्टू है, वेला है, तो उस निखट्टू को, वेले को घर में रखें, उनका ब्याह करके मुश्किल ना पाओ। ठीक है ना, आप ही सही हो जाएगा ब्याह तो बाद, वो तो सही करता ब्याह तो बाद, आप ही चीज़ा सही हो जान, तो फिर कुछ करने की लोड़ ही ना पे, आप ही हो जाएंगे सही, है ना। हांडी आप ही पक जाएगी। ये नहीं हम कहते सानू पता चल पकानी पैनी, हांडी भी आप ही पक, निका जो काम नहीं होंगे तो मुंडा आप ही सही हो जाएगा, आप ही कितों सही हो जाएगा। होया किसी का आप ही सही, मैंने कोई एक एग्जाम्पल दसो, आप ही सही हो गया, नहीं होया। मेल सुने ध्यान से, खुदा ने फीमेल जो बनाई है ना, सुने ध्यान से, उसको मर्द के ताबिया बनाया, और ये मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें से बेस्ट को कल्टीवेट करे। फीमेल में जो बेस्ट खुदा ने रखा उसको कल्टीवेट करे। खुदा ने आदम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई थी कि वो अपनी वाइफ में से बेस्ट को कल्टीवेट करे, उसको उसकी गल्लाबानी करे, उसको जो बेहतरीन है उसमें से निकाले। आमीन। हालेलुया। औरत मददगार है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेल की। वो हेल्पर है, वो क्या है? हेल्पर है उस काम के लिए जो खुदा ने मेल को दिया। हालेलुया। आमीन आमीन। इसका मतलब ये नहीं खुदा औरतों को काम नहीं दे सकता, ये नहीं मैं कह रहा। यीशु मसीह में आगे बहुत कुछ तब्दील हो चुका है, लेकिन ये तब्दील नहीं हुआ कि औरत हेड बन जाए। नो, मेल इज द हेड ऑफ द फैमिली। चर्च का हेड यीशु मसीह है, फैमिली का हेड मेल है, और ये तरतीब है
जब खुदा ने जो तरतीब रखी है उसको चलने दे, उसको खराब ना करें, अपनी तरतीब ना बनाएं आप। आमीन आमीन। तो खुदा की तरतीब में अगर आप चलेंगे तो आप बरकत पाएंगे। आप अपनी तरतीब बनाएंगे, आप बरकत नहीं पाएंगे, आप खुदा का मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, जब रूहुल कुद्स की कुदरत से मरियम जो है वो हामला पाई गई, तो लिखा है बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था। ये बड़ी बात है, बाइबल किसी के बारे में ये कहे। हालेलुया। आपके बारे में जो कहा जाता है, जो लोग खुदा के लोग हैं, जो लोग दुरुस्त राय रखते हैं, वो आपके बारे में क्या कहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बारे में क्या कहा जाता है। जब आप नहीं होते, आपका नाम आता है, तो क्या लफ्ज या क्या जुमला आपके लिए निकलता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी अलाउ किया करें लोगों को जो आपके नजदीक है, जिनको आप समझते हैं कि वो सही राय रखेंगे, उनको कभी इजाजत दिया करें। अगर आपको समझ ना आए तो उनको कहा करें कि आपका क्या ख्याल है, मेरे बारे में क्या राय है आपकी। कोई हर्ज नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। और उनको अलाउ करें कि आपने मुझे सही बताना है, जहाँ पर मुझे दुरुस्त होने की जरूरत है, कि मैं अपने आप को दुरुस्त कर सकूं। ऐसे बंदे को आप ही पता होगा, पर बंदा ये सुनना चाहता, तू तो बड़ा कमाल है, तेरे जैसा तो कोई है नहीं, जबरदस्त हलीम बंदा है, तू दुआ को बंदा। आप बंदे ने पता मैं दुआ कर रहा ही नहीं है, लेकिन फिर भी खुश होएगा वो कि मेरे बारे में कह रहा है दुआ का चंगा है, धोखा मिला है, फिर भी वो खुश होगा इस बात से, हालांकि वो नहीं है। खुशामद इंसान पसंद करता है। याद रखे, जो लोग आप पे कंस्ट्रक्टिव तनकीद करते हैं, कहीं ना कहीं आपसे मोहब्बत करते हैं। जो आप पर तामीरी तनकीद करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। जो हर वक्त आप पर जो है ना वो खुशामद आपकी करते रहते हैं, दे डोंट लव यू। हाँ, कई गुस्से के नाल, नफरत नाल, हसद नाल तनकीद करते, उनकी मैं बात नहीं करता। आपको पता होता है जिस दौर में हम गुजर रहे हैं। आमीन हालेलुया। सो यूसुफ के बारे में बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, वो क्या था, क्या था। अभी यीशु मसीह ने सलीब पर जान नहीं दी, अभी कफारे का काम नहीं हुआ। बिफोर द क्रूसिफिक्शन, इवन बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस, यूसुफ के बारे में ये कहा जा रहा है वो रास्तबाज था। हालेलुया। वो खुदा की शरीयत से जो ज़बूरों में लिखा हुआ मोहब्बत करने वाला शख्स था। यूसुफ खुदा से प्यार करने वाला शख्स था। यूसुफ के बारे में बाइबल मुकद्दस डिक्लेयर करती है वो रास्तबाज था। हालेलुया। आपके बारे में जो राय है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। गलत लोगों की भी राय हो सकती है आपके बारे में, लेकिन अगर कुछ खुदा के लोग हैं और खुदा से प्यार करते हैं, और आपको भी पता है ये लोग खुदा से प्यार करते हैं, अगर वो आपके बारे में कोई राय रखते हैं तो उसको फेंक ना दे, उसको सुने। आमीन। उसको सुने, चाहे वो सख्त बात हो, सुन ले, क्या हो जाएगा आपको। अगर वो सख्त बात आपके खिलाफ है, आपके बारे में कही गई, अगर तो वो बात सही की गई है तो उस पर काम करें, अगर वो गलत की गई है तो उस शख्स को माफ करें। बस मेरी बात की समझ आई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके बारे में कोई राय दे देता हूं, मैं कहता हूं ये भाई या ये बहन ऐसे हैं, और वो हो सकता है सख्त बात है। अगर वो बात सख्त है और सही है तो उसको ऑन करें, उसे कबूल करें, उस पर काम करें। अगर वो बात गलत है तो फिर आप मेरे लिए दुआ करें। मैं फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पर, जिस शख्स ने आपके बारे में कोई राय दी है, अगर वो गलत है तो उसके लिए दुआ करें, अगर वो सही है तो अपने ऊपर काम करें। है कोई मुश्किल काम, पर ये बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज वी वॉन्ट टू लिसन ओनली गुड थिंग्स। हम अपने बारे में हमेशा अच्छी चीजें सुनना चाहते हैं, लेकिन फिर आप ग्रो नहीं करेंगे, फिर आपकी तरक्की नहीं होगी कि आप अपनी दुरुस्तगी नहीं सुनना चाहते, आप ग्रो नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। सुन लें, सुनने में कोई हर्ज नहीं है,
आप सुने, ये मैं ये भी नहीं कह रहा सारे नहीं सुनो तो करो अपनी मर्जी, ये भी नहीं मैं कह रहा। अगर सही कोई बात कह रहा तो मान लो आपके फायदे की। हालेलुया, हालेलुया। जरा हाथ लगा हिलाएं और कहें मैं ऐसे ही करूंगा, ईमान से कहें मैं ऐसे ही करूंगा। आमीन, आमीन। तो यूसुफ के बारे में हम यीशु के जलाल के लिए तालियां जा सकते हैं। बस उसके शौहर यूसुफ में जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। रास्तबाज था। यहूदी शरीयत के मुताबिक अगर कोई औरत शादी से पहले हामला पाई जाए या बदचलन पाई जाए तो लॉ ये था, शरीयत ये थी कि उसको उसके बाप के घर के दरवाजे पर लाकर संसार किया जाए, मार दिया जाए। और यूसुफ रास्तबाज था और उसे मुस्लिम तराजम में लिखा है वो पब्लिकली बदनाम नहीं करना चाहता था। अगरचे ये बहुत बड़ी बात थी कि उसकी एक औरत से मंगनी हुई है और उसको पता चलता है कि वो हामला है, और कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। अफकोर्स पहला ख्याल उसका यही ज़हन में आ सकता है कि मेरी जो मंगेतर है वो उसका किरदार दुरुस्त नहीं है। बावजूद इतनी बड़ी बात सुनने के भी वो उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता। ये तस्दीक करता है कि वो रास्तबाज था। आमीन, हालेलुया। और जब हमारे खिलाफ बहुत कुछ हो जाए फिर हमारा क्या रवैया है, ये बताता है कि हमारे अंदर क्या है, ये बताता है हमारे अंदर क्या है। यहां पर कत्ल हो जाते हैं, और ये तो लॉ था, ये तो यहूदी शरीयत थी, ये तो खुदा का कानून था कि अगर कोई औरत निकाह से पहले वो हामला पाई जाती है तो वो बदचलन है, उसने खुदा के अहद को तोड़ा है, तो वो क्या की जाए। इस्तिस्ना 22वां बाब और 21वीं आयत में लिखा हुआ, आप लिख ले, पढ़ लीजिएगा इसको। 13वीं आयत से ऑनवर्ड सारी कि ऐसी औरत को क्या किया जाए, संसार किया जाए। लेकिन यूसुफ बावजूद शरीयत उसे ये इजाजत दे रही है, वो ये नहीं करना चाहता क्योंकि अभी तक उसको सच्चाई का नहीं पता। आमीन। और वो उसे चुपके से छोड़ देना चाहता है। आमीन। वो खुदा से भी प्यार करता है, वो अपनी मंगेतर से भी प्यार करता है, लेकिन वो उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता। अगर जे आप सोचेंगे उसको खुद इस बात का कितना दुख हुआ होगा, वो उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा करता है। और यहाँ पर लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ वो डाइवोर्स है, क्योंकि बकायदा डाइवोर्स उसे मंगनी के वक्त भी देनी पड़नी थी। और ये जो चुपके से छोड़ देना है, इसका मतलब है कि बगैर कोई वजह बताए आप छोड़ सकते हैं, बगैर कोई वजह बताए आप, ये अलाउ था, बगैर कोई वजह बताए आप चुपके से मुराद ये नहीं, कुछ फैमिली के अफकोर्स लोग मौजूद होना लाजम था, उसके वालिदैन और उसके वालिदैन, और वो उसको डाइवोर्स दे देता क्योंकि वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। अगर के बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि मरियम ने शायद कोई उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, और बज़ाहिर ये नजर आ रहा है, लेकिन यूसुफ बावजूद उसको अभी सच्चाई का नहीं पता, वो फिर भी रहमदिल रहना चाहता है, वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता। आपकी मुखालफत जब होती है तो फिर आप क्या करते हैं, ये बताता है कि आप कितने रास्तबाजी में चल रहे हैं, कितने पाकीज़गी में चल रहे हैं। आपके रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपके रद्दे अमल जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपका रद्दे अमल जो है वो असल में आप हैं। रद्दे अमल समझते हैं ना, जब एक बॉल दीवार में मारे जोर से तो क्या होता है, वो वापस आती है। आपने दीवार को मारी, दीवार ने आपको मार दिया, समझ आई। आप
ने जो मारा वो आपका अमल है, जो वापस आया वो रद्द अमल। समझ आई? तो आपका जो रद्द अमल होता है, जब आपके साथ कुछ किया जाता है तो आपसे वापस क्या जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमीन, हालेलुया। तो अगर मोहब्बत से भरा हुआ शख्स उसको मारा जाए तो वापस क्या आएगा? हाँ जी, क्या नफरत आएगी? नो। इसलिए अगर कुछ गलत वापस जा रहा है तो परेशान ना, ये ना कहें मैंने मैंने मारिया सी इसलिए गलत मेरे अंदरों जिसे लुकिया सी निकल आया, ये ना कहें। वो किते अंदरों ही निकले आएगा जेड़ा तारे अंदर पे आया, वो डील नहीं हुआ। और मत अपने आप को धोखा दें दूसरों पे इल्जाम लगा के, मैं ऐसे चेंज इसलिए किया क्योंकि उन्हें इंज किया सी। उसने जो भी किया ये उसका फेल था, जो आपने किया ये आपके अंदर से निकला है। आमीन। और आपको पता चल गया, उसको डील करें, उसके साथ डील करें, उसको पढ़ाना रहने दे। बस इस खुशफहमी के ये असल में मैंने इसलिए किया क्योंकि उसने किया। नो, इट वॉज इनसाइड ऑफ यू, ये आपके अंदर पड़ा हुआ था और वो छुपा हुआ था, लेकिन किसी के एक्शन ने वो आप पर जाहिर कर दिया। आमीन। कंडेम करने की जरूरत नहीं है, खुद इल्जामी में जाने की जरूरत नहीं है। उसको डील करें, उसके साथ खुदा के कलाम के साथ उसको अपनी जिंदगी से निकाल दें बाय फेथ, ईमान के साथ। हालेलुया। तो यूसुफ को सिर्फ कहा नहीं गया रास्तबाज, वो रास्तबाज था। हालेलुया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। हालेलुया। आसमान की मुदाखलत हो गई। वो ये सोच रहा था, फरिश्ता जाहिर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उसका हाथ दुरुस्त था, वो ना भी कर सकता था। यहाँ पर फरिश्ते ने उसे आगे सच्चाई बताई और उसने क्या किया, जो कभी नहीं हुआ था उसका उसने यकीन कर लिया। हालेलुया। जो कभी नहीं हुआ था उसका उसने यकीन किया। यकीन करना जरूरी है। एक शख्स काफी कोई 20, 30, 40 मंजिल बिल्डिंग से जो है ना अचानक नीचे गिर गया और अचानक उसने दुआ की, खुदावंद मेरी मदद कर। तो गिरते गिरते उसका हाथ एक रस्से को पड़ गया और फटाफट मजबूती ना फाड़ दिया। और खुदा ने उसे कहा कि क्या तेरा ईमान है कि मैंने दानियल को शेरों की मार से बचाया? कहता हाँ। क्या तेरा ईमान है कि मैंने सदरक, मीसक और अबनजू को आग की भट्टी में से निकाला? कहता हाँ। हाथ वो थकन दे रहे हो, रस्सी पड़ी हुई है, हाथ थकन दे। तो खुदा ने कहा कि फिर छाड़ दे रस्सी, मैं तेन भी बचाऊँ। तो उन्हें नहीं चली। मैंने कहा नहीं खुदा, मैं मसले चापी मेरा पे ही अपने आप में कटाऊंगा। कई दफा हम इस तरह करते हैं खुदा के साथ, यकीन नहीं करते। दुनिया ने बारे में हाँ खुदा यस यस, जो अपनी बारी आएगी इसी रस्सी नहीं छटा। यूसुफ के साथ जब खुदा ने कलाम किया तो क्या लिखा, सुने जरा ध्यान से, ठीक है। उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और 24वीं आयत में लिखा है, बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया है। उसने क्या किया? वैसा ही किया। कैसा? जैसा खुदा के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया। कई दफा हम खुदा से कलाम मांगते, खुदा मुझसे कलाम कर, मुझसे बोल। कई दफा हम खुदा के खादमों के पास जाते, भाई साहब दुआ करो, खुदा की चाहता है। हालांकि आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप खुद खुदा की सुने। अभी जरूरत नहीं है रूहुल कुद्स हमारे अंदर अपने आप को कल्टीवेट करें, लेकिन अगर आप इमेच्योर हैं तो आप किसी की हेल्प लेते हैं तो भी अपने अंदर कंफर्मेशन लें। और अगर आपको खुदा के खादम कोई राय देते हैं, कोई मशवरत देते हैं, कोई खुदा के कलाम की रोशनी में आपको बताते हैं, तो कई दफा हम सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, हम वो नहीं सुनना चाहते जो हम नहीं सुनना चाहते।
कई दफा हम खुदा के खादम को अपने साथ इसलिए शामिल करना चाहते हैं कि हम अपना फायदा चाहते हैं। जे उन्हें क्या जो असी चाह रहे हैं फिर यस, जो उन्हें क्या नहीं तो फिर हो। एंड मैनी पीपल डू इट। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। सिर्फ उससे इसलिए आएंगे चलो जो सोचन रहे ने अगर खुदा का खादम भी सोचन दिया तो उनका नाल आ देवांगे। क्या दे मेरे खुदा के खादम ने क्या है। आप खुदा को धोखा नहीं दे सकते। बड़े कई लोग चलाकियां लगाते हैं ऐसे। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं और समझते भाई साहब को पता नहीं लगन दिया। अगर कोई आपसे जाहिर नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं उन्हें पता नहीं लगन दिया। कई बच्चे बड़े सियाने मानते हैं सारे माँ प्यो को पता नहीं लगे। सारे माँ प्यो भी पहले बच्चे ही सब ठीक है। वो तो हो गया है तो उन्होंने माँ प्यो बनने की कोशिश ना करो, उनको पता चलता है। पर अगर वो गॉडली है तो खुदा उनको बता देगा, ख्वाबों में रोयाओं में बता देगा, खुदा उनसे कलाम करेगा। आमीन। अनगॉडली है तो उन्होंने अपना आप नहीं पता होता, तारा की पता होना। अनगॉडली लोग फिर वो नहीं मानते हो क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे क्या कुल खिला रहे हैं। अनगॉडलीनेस में उनको नहीं पता चलेगा क्योंकि उनको अपना नहीं पता। बात हम क्या कर रहे थे? अब बच्चा पाँच पाँच किसी आ जा रहे हैं जो यूसुफ ने वैसा ही किया जैसा खुदा ने उसे करने के लिए कहा। जब खुदा कुछ करने के लिए कहता है तो फिर हमने वो करना है। ये नहीं कि हम जो हमने अपने दिल में सेट किया हुआ करना हमने वही है, बस ऐसे लोग नाक मिला रहना है। जो मान गए तो ठीक है, नहीं इतना। चर्च में एक बहुत बुरा वाकया हुआ, क्वायर को पता याद है जो अब मैं बात कर रहा हूँ, बहुत साल पहले। मैं उन कहना नहीं चाहता, ऑनलाइन भी है, लेकिन चले जिनको याद आ गया उनको याद आ जाए। जब खुदा आपसे बात करता है, वो रस्सी छोड़ने के लिए कहता है तो छोड़े, यही उस पर भरोसा करें। आमीन। ये मुश्किल काम था। खुदा ने कंट्रोल नहीं किया था यूसुफ को, खुदा ने उसे कलाम दिया था। यूसुफ ना भी कर सकता था लेकिन उसने हाँ की। आप ना करें, आप भी हाँ करें। याद रखें, खुदा आपके बारे में हमेशा अच्छी राय रखता है। खुदा आपके बारे में हमेशा दुरुस्त फैसले रखता है। उसकी राय के बगैर अगर आप अपनी जिंदगी के फैसले कर लेंगे उसकी रहनुमाई के मुताबिक, वो आपको नहीं रोकेगा। वो आपको ये कहीं पर नहीं लिखा कि जोड़े आसमानों पर बंधे हैं। काटा पे गलत लिखा हुआ है जिन्होंने ले चढ़ाया। मैं फेसबुक पे पढ़ रहा था कि अमीर अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं तो गरीबा से जोड़े आसमाना दे बन। ना अमीरा दे बनते ने ना गरीबा दे बनते। कहते थे खुश हो जाओ, अमीर भी अपनी मर्जी से शादी कर देते, गरीब भी। क्योंकि जबरदस्त मेरे पास जो एक आर्गूमेंट है वो ये कि पहला जोड़ा जड़ा वो आसमान से बन गया, जेडे दूजा तीजा चौथा पंजवां छेवां ये कितने बन जाएगा। हाँ, जेडे साए नहीं लेंदे जोड़े बनाई जाते हैं, वो कितों बनने डे, वो कहाँ से बन रहे हैं? आसमान ने आपको कंट्रोल नहीं किया हुआ है, आपकी मर्जी है। खुदा आप पर चीजें जाहिर करते हैं। यू मेक द डिसीजन। जोड़े आसमानों पर नहीं बनते। एक ही जोड़ा खुदा ने बनाया, आदम से हवा। उन्होंने को कोई चॉइस नहीं सी है ना, और बेस्ट बनाया था खुदा ने दोनों के लिए। आमीन। आपके पास चॉइस है पर एक भी जोड़ा बनाना। कितने जोड़े कपड़े तुम बाबा बना सकते, मियाँ बीवी का एक ही जोड़ा, ठीक है। आमीन आमीन। एक जोड़े की इजाजत है बाइबल में, एक शादी की इजाजत है बाइबल में। आमीन। और मैं हमेशा ये कहता हूँ अपनी जिंदगी के, अगर आपने कुछ खाना है तो आप अपनी मर्जी से शायद खा ले,
आपने सुबह पराठा खाना है तो पराठा खा ले, सूखी रोटी खानी तो सूखी खा लो, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर कि तुम इधर पराठा रख के इधर सूखी रोटी करके दुआ करना शुरू कर दो, खुदा मैं केड़ी खाऊं। खुदा कहे सूखी खा ले, फिर दुआ कर मेरा पराठे का कर तू भी क्या मैं पराठा खाना करते हैं ना ऐसे, खुदा तू भी क्या है, फिर खुदा कहे चल खा रहे सूखी भी खा जाएंगे पराठा भी खा जाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ेगा शायद कि आपने पराठा खाया या सूखी रोटी खाई, लेकिन आप अपनी जिंदगी के अगर बड़े फैसले, स्पेशली यहाँ पर हम शादी की बात कर रहे हैं, अगर आप बड़े फैसले खुदा की मर्जी के खिलाफ करेंगे, खुदा के कलाम की हदूद के मुताबिक नहीं करेंगे, खुदा के कलाम के रोशनी में नहीं करेंगे, आप नुकसान उठाएंगे, आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, आपको सफर करना पड़ेगा। You will see the consequences. आप वो चंद दिनों की, हफ्तों की जो आपका इश्क है, जो जज्बातियत है, वो खत्म हो जाएगी मिनटां दे विच। फिर तुसी एक दूसरे ਨੂੰ कहोगे केड़ा दिन सी जेड़ा मेरा ज़हन ही बंद हो गया, मेरी आँखें ही बंद हो गई, वो केड़ा दिन सी। फिर कोसते रहेंगे एक दूसरे को, तो कुछ नहीं होगा, तो बच्चे देखेंगे ना की है। तो उस कोसने से पहले मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, काम खराब ग्रुप कर के फिर आएंगे, ये आपको नहीं पता बाइबल का, बाइबल में क्या नाम वाजुए में नाच दो। और कौन सा खादम आपको कहता कर लो कोई गल नहीं आप से, वो बाइबल से बड़ा है कोई? नो, आपको नहीं पता, क्योंकि आप खुद करना चाहते हैं, इसलिए आप जो है ना वो साइड पे कर देते। फिर आप कोई ऐसा खादम, ऐसा बंदा ढूंढते हैं जो आपके साथ मुत्फिक हो जाए और फिर चाहे आप उसका नाम लगा सके। मुझे तो भूल गया, मेरे दोस्त हैं बड़े, और जब उनकी शादी होनी थी तो मैंने कहीं उनको मना किया था, बहुत साल पहले की बात है, कि ना करिए इतनी शादी। अब मुझे नहीं याद, उन्होंने मुझे पिछले दिनों में बताया कि तुझे मैंने मना किया सी, और वो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, लेकिन वो बंदा बहुत दुख उठा रहा है, वो बहुत दुख उठा रहा है, क्योंकि अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे, आपको जिंदगी भर फिर दुख उठाना पड़ेगा, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर खुदा निकाल सकता है उसमें से, पर फिर गोडे रगड़ने पैणगे, फिर रोजे रखने पैणगे, फिर दुआवां करनियां पैणगियां, फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आपको कुर्बानियां देनी पड़ेगी। तुसी भी कुछ ना कुछ से बानी जाओगे फिर, लेकिन ये है कि फिर कीमत अदा करनी पड़ेगी, कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो मेहनत जी तुसी उत्ते लानी हैगी आ, वो किते होर भी लग सकती। आमीन आमीन। तो आज इस क्रिसमस लेसन का आगाज जब हमने किया, ये सारा होली स्पिरिट की रहनुमाई में खुदा ने आपसे बात की, मैं आपको बताऊंगा। आमीन। आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज प्रेइंग, मैं दुआ कर रहा था, मैं स्टडी कर रहा था, और ये मैंने कोई प्लान नहीं, मेरे यहाँ पर आने से पहले भी मेरे दिल में ये नहीं था कि मैंने ये बात करनी, टेक्स्ट मेरे पास था, लेकिन मुझे पता ये होली स्पिरिट इस तरफ लेके गया, सारा खुदा का रूह इस तरफ लेके गया। हालेलुया। और खुदा का रूह हमारी ऐन नीड के मुताबिक बात करता है। तो इसलिए आइए आज क्रिसमस के आगाज के इस हफ्ते में अपने खानदानों को दुरुस्त करें। जो खानदान है वो अपने आप को दुरुस्त करें, शौहर अपने आप को दुरुस्त करे, बीवी अपने आप को दुरुस्त करे, बच्चे अपने आप को दुरुस्त करे, और जो खानदान बनने जा रहे हैं खुदा उनसे भी बोला, नौजवान बेटियां, नौजवान बेटे, बी वेरी केयरफुल, अपने फैसलों में
खुदा को शामिल करें, आपके फैसलों पर आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। हालेलुया। ही नोज एवरीथिंग, वो आने वाले अयाम को भी जानता है। आमीन। आपको शायद नहीं पता, और अगर आप कहीं कुर्बानी दे के भी दुरुस्त फैसले कर लेंगे, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। आप सारी जिंदगी आपको सुकून होगा। जब भी अयाम आएंगे, जब भी कभी ऐसी बात कोई कर रहा होगा, आप कहेंगे थैंक गॉड, खुदाम तेरा शुक्र मैंने दुरुस्त फैसला किया, खुदाम तेरा शुक्र मैंने तुझसे पूछ लिया, खुदाम तेरा शुक्र है मैंने तेरे साथ वक्त गुजारा और तूने मेरी रहनुमाई की। आपको ये फैसले सारी उम्र शादमानी देते रहेंगे। आपके पास शुक्रगुजारी की अपॉर्चुनिटी होगी। एवरी डे ऑफ योर लाइफ यू विल थैंक गॉड, खुदाम तेरा शुक्र। हालेलुया। लेकिन मैं साथ आपको इनकरेज भी करना चाहता हूँ, अगर आपने गलत फैसले कर लिए हुए हैं, शादियां जिनकी हो गई हैं, जिनकी नहीं हुई उनकी नहीं मैं बात कर रहा, अगर आपने गलत फैसले कर लिए हैं या हो गए, या ताड़े माँ प्यो ने कर सके इनका ब्याह कर दो, आप ही सही हो जाएगा। कई ताड़े में भी हो सकता हो गए होने किसी ना, तो परेशान ना हो। खुदा अभी भी अगर आप उसके हजूर जाएंगे, वो उसको दुरुस्त करने की कुदरत रखता है। आमीन। लेकिन आपको उसको फॉलो करना है, फिर जो वो कहता है वो आप पे करना है। आमीन। क्योंकि यहाँ पे तो कोई चांस नहीं है मैं आपको ये कह दूं कि ताड़े माँ प्यो ने गलत फैसला किए तो छाड़ दो, नो, ऐसा नहीं होना। आमीन। आमीन। अब आपने जो फैसले गलत हो चुके हैं उनको खुदा की मदद से दुरुस्त करना, तो अगे तो नहीं करना, अगे तो नहीं करना। हालेलुया। सो अगले संडे भी हम कंटिन्यू करेंगे, क्रिसमस स्टोरीज में से अपने लिए लेसन सीखेंगे। आज हमने यूसुफ की ज़िंदगी को देखा, वो रास्तबाज था और वो अपनी बीवी को बदनाम करना नहीं चाहता था। उसने एक मुश्किल फैसला किया, उसने उस बात का यकीन किया जो कभी नहीं हुई थी, उसने कलाम का यकीन किया, और उसका जिक्र आज भी अच्छे अल्फाज में बाइबल मुक़द्दस में किया जाता है। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे और हम पर अपने फजल को जारी रखे और हमेशा अपनी ज़िंदगी में कुछ फैसले करें, हमारे खानदानों में कुछ फैसले हों, हमारे खानदान वाकई रूहानी खानदान है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करना शुरू करें। जितने लोग हैं ऑनलाइन भी दुआ करना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया।